हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी योग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिया था। लगभग ऋग्वेद पूरा खत्म कर दिया था और जो है आगे हम लोग देखेंगे उसके आगे यजुर्वेद में देख रहे हैं हम लोग। ऋग्वेद में हम लोगों ने जो मुख्यतः देखा था कि ऋग्वेद में क्या था कि ऋग्वेद में हम लोगों ने गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। उसमें 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं और 10,600 मंत्र हैं और क्या बोलते हैं 10,600 मंत्र हैं और क्या बोलते हैं सूत्र हैं उसमें 1028 सूत्र हैं उसमें। ये उसके मुख्यतः कुछ बातें थी और बाकी आप डिटेल के लिए उसको एक बार वीडियो देख लीजिएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं यजुर्वेद के बारे में ना। यजुर्वेद में क्या था? यजुर्वेद में यज्ञों के नियम व विधि विधान विधि विधान का वर्णन है इसमें ना, संकलन है। और जो यजुर्वेद के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद के जो है वो 4 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो 4 हैं। पहला है तैत्तिरीय, काठक, कपिलिष्ट और चौथा है मैत्रायणी, 2, 3 और 4। और शुक्ल यजुर्वेद के 2 हैं, मध्याह्नि और कांठव। तो इसमें जो है मुख्यतः यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में केवल जो है यज्ञों के विधि विधानों का जो है वर्णन किया गया है। बता रही हो, इसको 2 भागों में बांटा गया है। मुझे लग नहीं रहा कि कहीं कोई प्रश्न है, शायद कुछ एग्जामों में एकदम डायरेक्ट पूछे हैं तो उसी को मैंने यहाँ से निकाला है। और तो यजुर्वेद की बात यहाँ पे खत्म हो जाती है ना। कुछ बचा है तो आगे तो पढ़ाएंगे, कहीं आएगा तो उसी के साथ ऐड कर देंगे। फिर अगला है इसमें सामवेद है ना। सामवेद में क्या है? सामवेद में मुख्यतः का मूल है और यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में भारतीय संगीत का मूल है ना, भारतीय संगीत का मूल है। मतलब यहाँ पे सामवेद में भारतीय संगीत का जो मूल है, जो वहां से निष्कर्ष, मतलब सामवेद से ही भारतीय संगीत का उदय हुआ है। मतलब अगर इस तरह से आप जस्ट संक्षेप में अगर समझना चाहो तो। और इसकी रचनाएं कुल 1549 हैं, जिसमें 78 नई हैं और बाकी सारी कहां से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई हैं। और इसकी जो 3 मुख्य शाखाएं हैं, एक है इसकी जैमिनी है, जैमिनी, रामायणी और कौथुम। ये 3 मुख्य शाखाएं हैं इसकी। और इसमें मुख्यतः जो है, इसमें क्या किया गया, इसमें सामवेद में मुख्यतः जो किसकी स्तुति की गई है? सूर्य देवता की। तो ये बात खत्म हो जाती है यहाँ पे सामवेद की। तो अभी आप देखो सामवेद में क्या है, भारतीय संगीत का मूल बोला गया है। इसमें यज्ञों के अवसर पर होने वाले जो मंत्र थे उनका संग्रह है इसमें कुल 1549 वो है, वहीं बाकी सारी ऋग्वेद से ली गई हैं। इसकी 3 मुख्य शाखाएं हैं, जैमिनी, रामायणी और कौथुम। और जो इसका मुख्यतः जो है सूर्य की स्तुति की गई है इसमें ना। फिर आ जाते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद में समानता मनुष्य के अंधविश्वास, यहां से वो लिया गया है, जादू टोना, अंधविश्वास, जादू टोना, विवाह जो है, इसमें जादू टोना, मुख्यतः जादू टोना के लिए जो है इसको किया गया है। यहाँ से लिया गया अथर्ववेद में समानता मनुष्य के अंधविश्वास और जादू टोना के लिए जो है इसको जो है याद किया जा रहा है। मतलब यहीं से लिया गया है अथर्ववेद से। इसमें 20 मंडल हैं, 731 रचनाएं हैं और 5,987 मंत्र हैं। 5,987 मंत्र हैं इसमें। यथुर्वेद की बात हो गई। अब एक देखते हैं इसमें राजा पुरोहित को कुरुओं का राजा भी कहा है इसमें, है ना। इसमें किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में राजा पुरोहित को कुरुओं का राजा भी कहा गया है। और जो है अभी हम लोग इसके आगे देख रहे हैं तो इसमें जो है इसमें कुछ जो पुरोहित है, ऋग्वेद के पुरोहित को होक्ता बोला गया है। होक्ता, साफ साफ लिखो भाई।
ऋग्वेद के जो पुरोहित थे उनको होता बोला गया है। सामवेद को उद्गाता, उद्गाता। और यजुर्वेद के जो हैं, यजुर्वेद को बोला गया है, यजुर्वेद के उसका अथर्व, अथर्व, अथर्व। और इसको ब्रह्मा बोला गया है। ये जो हमारे हम लोग ने आज खत्म कर दिया वेद, मुझे लगा कि जो है छोटा सा है, इसको भी खत्म कर दें, नहीं तो नई क्लास में फिर गड़बड़ होगा, है ना। तो देखो वेदों के बारे में दो दो लाइनें हैं सबके बारे में। पहला क्या है, यजुर्वेद में क्या किया, यज्ञों का और विधि विधानों का संकलन है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम व विधि विधानों का संकलन है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में मध्यान्ह और काणव, ये दो हैं इसके। और कृष्ण यजुर्वेद के 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, काठक और कपिलिष्ट और मैत्रायणी। फिर यहाँ बस इतना ही है इसमें इंपॉर्टेंट। उसके बाद सामवेद आ जाता है। सामवेद भारतीय संगीत का जो मूल है, भारतीय संगीत का उदय यहीं से हुआ है। फिर मूलतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसमें कुल रचनाएं 1549 रचनाएं हैं, नई 78 है, बाकी सारी ऋग्वेद से ली गई हैं। फिर इसमें जो मूल 3 शाखाएं, जैमिनी, रामायणी और कौथुम। इसमें मुख्यतः जो क्या किया गया है, इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति होती है। सूर्य की जो है स्तुति की जाती है। फिर आ जाते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में समानता, मनुष्य के अंधविश्वास, जादू टोना, इन्हीं सबका इसमें विवरण है। इसमें 20 मंडल हैं, 731 रचनाएं हैं, 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में ही राजा पुरोहित हैं, उनको कुरुओं का राजा भी कहा गया है। और जो ऋग्वेद के पुरोहित हैं उनको होता बोला गया है। सामवेद के जो पुरोहित हैं उनको उद्गाता बोला गया है। यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं उन्हें अथर्ववेद बोला गया है। और अथर्ववेद के जो पुरोहित हैं उन्हें ब्रह्मा बोला गया है। दोस्तों इसी के साथ ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।